हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही है। फिर हाजिर है लेकर क्लास 12th का मैथ। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1.1 का दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां क्वेश्चन। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन। कह जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर ही मंजिल पर पहुँचते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो क्या होंगे, मंजिल पर सबसे पहले पहुँचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर में आर जहाँ दिया है ए कामा बी सच दैट ए का मान बी स्क्वायर के बराबर या बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य, न ही सममित और न ही संक्रामक है। कर सो दैट द रिलेशन आर इज द सेट आर इज रियल नंबर। आर क्या एक वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, जहाँ आर डिफाइन है ए कामा बी सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर लेस देन, मतलब क्या है, लेस देन बी स्क्वायर। आर इक्वल लेस देन बी स्क्वायर मतलब ए का मान क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर से छोटा या बी स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य देखना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्वतुल्य, तो आइए स्वतुल्य चेक करते हैं। तो कह रहे हैं ए दिया है ए कामा ए स्क्वायर, मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर के क्या होता है, बराबर हो सकता है। तो क्या है, चूंकि क्या है ए क्या होगा, सभी मानों के लिए तो सत्य नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सभी के लिए बिलोंग करना चाहिए। लेकिन क्या है, कह सकते हैं कि ए के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये का मतलब क्या करेंगे, सभी मान रखेंगे, ये दो रख देंगे, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। सिर्फ एक का स्क्वायर एक आएगा, उसके अलावा दो रखते हैं क्या होगा, चार हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होगा। अतः कह सकते हैं कि ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। जब ये क्या हो, आर से बिलोंग करना चाहिए, सभी ये क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करते हैं। तो क्या होगा, ये आर के मतलब, आर क्या मतलब, वास्तविक संख्याओं का क्या समुच्चय है। तो क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन क्या करेगा, सभी मान के लिए नहीं अवेलेबल है। तो क्या कह सकते हैं कि आर क्या है, स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य नहीं है। तो भाई दूसरा पॉइंट सम्मित, स्वतुल्य तो पता चल गया है कि नहीं, अब सम्मित, सम्मित तो सम्मित आइए चेक करते हैं। यदि हम क्या करते हैं, यदि एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल्स लेते हैं तो कैसे लेंगे, एग्जाम्पल्स इसको समझा देते हैं आपको। यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक सेकंड, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ए बराबर, यदि मान लेते हैं क्या, ए बराबर 1/2 मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। चूँकि क्या है, अतः कह सकते हैं कि अतः ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आइए सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित, सम्मित देखते हैं। सम्मित देखने के लिए माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या है, बी स्क्वायर है। यदि क्या करेंगे, बी बराबर ए स्क्वायर डज नॉट, बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता। अतः कह सकते हैं कि बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः क्या है, आर सममित नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको कि कैसे हमने इसको किया है। यदि क्या ए बराबर 1 रख लेते हैं, अब बी बराबर क्या रखते हैं, बी बराबर हम 2 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर के, ये 2 है ना बी बराबर, तो 2 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। यदि
लेकिन यह संभव है, लेकिन 2 हो जा रहा है कितना, 1 के स्क्वायर से। 1 के स्क्वायर से क्या हो जा रहा है, लेकिन क्या है यहाँ उल्टा हो जा रहा है। यहाँ तो 1 से बड़ा क्या है 2 का स्क्वायर, लेकिन क्या है यहाँ 2 से छोटा है 1 का स्क्वायर, अतः क्या है यह संभव नहीं है। तो एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। तो अब आइए संक्रामक देखते हैं। तो आइए देखते हैं संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक चेक कर लेते हैं। संक्रामक मान लेते हैं क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो दिया गया ए कामा क्या होना चाहिए बी स्क्वायर तथा बी लेस देन आर इक्वल सी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन क्या है ए कामा ए लेस देन आर स्क्वायर सी नहीं है। तो अतः कह सकते हैं कि ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं कि क्या आर, अभी हम आपको समझाएंगे क्यों नहीं होगा, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। आर एक क्या है संक्रामक संबंध नहीं है। आर क्या है संक्रामक संबंध नहीं है। तो कह सकते हैं कि एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं क्या, ए बराबर में मान लिया 8 ले लिया, और बी बराबर हम मान लेते हैं, ले लेते हैं बी बराबर ले लिया 4 और सी बराबर ले लेते हैं 2। तो देखते हैं कि ए बी स्क्वायर के बराबर या बी से छोटा है। तो ए का मान क्या कहें, ए का मान 8 आर इक्वल 4 का स्क्वायर, और बी का मान लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर बी का मान ले लीजिए 3, बी का मान ले लीजिए 3, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर यहाँ पर ले लेते हैं। अब बी का स्क्वायर क्या करेगा, ये दिया है ए बी स्क्वायर से छोटा है और बी क्या है सी स्क्वायर से छोटा है। तो क्या होगा बी है 3 2 का स्क्वायर, यानी क्या है 9 से क्या है छोटा है 8 ना, और यहाँ पर 4 से छोटा 3 है। लेकिन जो 8 है, लेकिन ए कामा सी ए मतलब 8, सी का मतलब 2 का स्क्वायर, ये तो 4 हो रहा है, क्या है 8, दिक्कत रहा है क्या ये बड़ा है, लेकिन क्या ये बड़ा आ रहा है, यह बिलोंग नहीं करता है। तो यही हमको क्या करना था, इससे हमको पता चल गया क्या है यह संबंध संक्रामक नहीं है। तब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कामा बी जहाँ बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। तो आर बराबर हमारा निकल के आ जाएगा ए बराबर क्या बी प्लस 1, तो यहाँ पर हमारा समुच्चय बन जाएगा आर बराबर ए का मान कितना है, यदि 1 है तो बी का मान क्या हो जाएगा 2, यदि ए का मान 2 है तो बी का मान 3, बी का मान 3 है, ए का मान 3 है तो बी का मान 4, ए का मान 4 है तो बी का मान 5, और बी का मान 5 है तो ए का मान 5 है तो बी का मान 6। ये तो क्या दिया है हमारा संबंध दिया है, आर दिया है। तो आर में क्या किए ए बराबर ना, ये 6 संख्या रख देंगे, ए बराबर 1 2 3 4 5, लेकिन क्या 6 तक जाना है तो क्या हो गया लास्ट में 6 तक आ गया। यदि बी बराबर ए बराबर क्या रख देंगे 6 रख देंगे तो बी बराबर 7, जो कि क्या है इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो अतः क्या होगा यहाँ तक हो जाएगा। अब हमको 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 बिलोंग कर रहा है नहीं, अतः कह सकते हैं कि क्या है 1 कामा 1 2 कामा 2 डॉट 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 6 कामा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं आर स्वतुल्य नहीं है। तो सम्मित के लिए 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, बट लेकिन 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः क्या है आर सममित नहीं है। अतः आर क्या है सममित
नहीं है। फिर तीसरा 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 3 बिलोंग्स टू R बट, लेकिन क्या है 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः क्या है R एक संक्रामक, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। R क्या है संक्रामक संबंध नहीं है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर, जहाँ दिया आर का मान क्या है बी से छोटा या बी के बराबर है, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कर सिद्ध कीजिए कितना क्या है तो परिवेश संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन क्या सममित नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सिद्ध स्वतुल्य, स्वतुल्य सिद्ध करना है। तो ए बराबर क्या हो सकता है, ए बराबर ए हो सकता है। तो कह सकते हैं कि ए बराबर ए बराबर कुछ भी रखेंगे क्या होगा, हमको ए मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए क्या है बिलोंग्स टू आर। अतः क्या कर सकते हैं कि आर एक क्या है समतुल्य संबंध, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। आर क्या है स्वतुल्य संबंध है। तो हम क्या कर सकते हैं, आर क्या है स्वतुल्य संबंध है। आर स्वतुल्य संबंध है। तो दूसरा देखते हैं संक्रामक, ए सममित। सममित देखते हैं। तो सममित के लिए माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए क्या रहेगा बी से छोटा या बी के बराबर होगा। लेकिन क्या देख रहे हैं कि बी का मान क्या होगा, बी यदि बड़ा है तो क्या होगा, बी हमेशा बड़ा होगा। तो तब बी कामा ए क्या है, यहाँ पर चिन्ह क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। ए कामा बी तो क्या है सही है, लेकिन क्या है बी कामा ए बिलोंग नहीं करता, बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः आर क्या सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। तो एग्जाम्पल से इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल से ये क्या है, ए बराबर 2 और बी बराबर 3। यहाँ ये क्या है बी से छोटा है, लेकिन बी ए से छोटा नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक तीसरा क्या है, संक्रामक अब संक्रामक में देखेंगे तो संक्रामक देखते हैं। माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर व बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये क्या है बी से छोटा है और वह बी क्या है सी से छोटा है। तो अतः कह सकते हैं कि क्या है ए सी से क्या होगा छोटा होगा। ये क्या होगा सी से छोटा होगा। अतः कह सकते हैं कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। तो क्या है 2 से छोटा है। अब फिर क्या दिख रहा है कि 2 3 से छोटा है। तो कह सकते हैं क्या है 1
क्या है, 3 से छोटा है। तो क्या आ गया हमारा, ये प्रूफ हो गया। तो इस एग्जाम्पल से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और क्या हो गया, संक्रामक हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ आपको डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को हम कवर करेंगे। तो कह रहा है जाँच कीजिए कि क्या आर में आर ए का बी, जहाँ ए का मान क्या है बी क्यूब के से छोटा है, तो द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इतना में स्वतुल्य देख लेते हैं, इतना में सममित, इतना में संक्रामक। तो स्वतुल्य के लिए क्या रहा है, कह रहा है ए क्यूब के बराबर नहीं हो सकता। ये क्या दिया है, इतना दिया है, तो कह सकते हैं कि ए के सभी मान के लिए ए बराबर 1 रख देंगे तो क्या होगा, हो जाएगा। वो ए बराबर 2 रख देंगे तब तो हो ही नहीं पाएगा। तो कह सकते हैं कि ए के सभी मानों के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, स्वतुल्य नहीं, आर स्वतुल्य नहीं है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर क्या रख देते हैं, ए बराबर 1/2, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1/8। तो 1/2 बड़ा है, लेकिन क्या 1/8 छोटा है। अतः कर सकते हैं क्या 1/2 कामा 1/2 ही क्या कर सकता है, बिलोंग कर सकता है आर से, न कि 1/2 कामा 1/8। तो क्या होगा 1/2 कामा 1/8 क्या होगा, हमको ऐसे बिलोंग करेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं कि यह क्या है, स्वतुल्य है, नहीं तो स्वतुल्य नहीं है। तो अब आइए अगला देखते हैं, सममित। तो सममित के लिए देखते हैं, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो ए क्या होगा बी क्यू, लेकिन क्या होगा बी ए क्यू के बराबर नहीं होगा। अतः क्या कर सकते हैं, अतः आर सममित नहीं है। आर क्या सममित संबंध नहीं है। जहाँ एग्जाम्पल में लेते हैं ए बराबर 1 बी बराबर 2, तो 2 का यहाँ पर 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 का यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो बराबर नहीं होगा। अतः 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब संक्रामक देखते हैं। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। तो माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो देख रहे हैं कि क्या, तो ए ग्रेटर देन बी क्यू, बी ग्रेटर देन आर इक्वल सी क्यूब। तो कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल सी क्यूब सदैव समान नहीं होगा, सदैव
समान नहीं होगा। मतलब कभी हो सकता है, तो अतः कह सकते हैं कि A कामा C डज नॉट बिलोंग्स टू R। R क्या संक्रामक नहीं, R संक्रामक नहीं है। R क्या संक्रामक नहीं है। एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में A बराबर 3 और B बराबर 1.5 और C बराबर 1.2। तो इस तरह से लेंगे तो हमारा यहाँ पर A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 1.5 का क्यूब और यहाँ पर 1.5 इज ग्रेटर देन 1.2 का क्यूब। ये तो आ जाएगा, लेकिन बट 1.2 का जो 3 से छोटा आ जाएगा, 1.2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.2 का यदि क्यूब करते हैं 1.2 ये सी है ना, ए पहले आएगा तो ए का मान आएगा, तो हमेशा क्या होगा 1.2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या होगा, ये संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है। तथा हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या करा, सबसे पहले देखिए तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध हम कब कहते हैं, जब क्या हो, यदि जो दिया गया संबंध है क्या स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो, क्या कहेंगे, वह तुल्यता संबंध है। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। तो आइए देखते हैं छठा एग्जाम्पल। तो छठा एग्जाम्पल का छठा क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R बराबर दिया 1, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक है। तो दिया है R का मान दिया है हमको, कितना दिया है, R बराबर दिया है 1, 2 और 2, 1। तो कह रहा संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य न ही संक्रामक है। तो कह सकते हैं कि पहला 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R क्या है, R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। R क्या है, स्वतुल्य नहीं है। फिर दूसरा 1, 2 बिलोंग्स टू R। तो 2, 1 भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू R। अतः R क्या है, सममित। ए का बी से है और बी का ए से संबंधित क्या होगा, R क्या जाएगा, सममित है। तीसरा 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 1 बिलोंग्स टू R बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्या ए कामा बी और बी कामा सी बिलोंग्स टू क्या है, R है, लेकिन ए कामा सी क्या है, R से संबंधित नहीं है। अतः क्या कह सकते हैं कि R संक्रामक नहीं है। अतः R संक्रामक नहीं है। R क्या है, संक्रामक नहीं है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। सातवां क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R बराबर दिया है x, y, जहाँ x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x और y में क्या है, पेजों की संख्या समान है। तो द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या है, ये जो संबंध दिया है क्या है, तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। तो हल स्वतुल्य के लिए
तो x तथा x तथा x में क्या होगा, पेजों की संख्या समान होगी तथा x में पेजों की संख्या समान है। तथा कह सकते हैं कि x कामा x बिलोंग्स टू R। तो R क्या है, R स्वतुल्य संबंध है। तो कह सकते हैं कि R क्या है, R स्वतुल्य संबंध है। अतः क्या कह सकते हैं कि R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अतः R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा सममित देखते हैं। यदि x कामा y बिलोंग्स टू R, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, तो y तथा x में पेजों की संख्या समान है। y तथा x में क्या है, पेजों की संख्या समान है, तो y कामा x बिलोंग्स टू R, y कामा x बिलोंग्स टू R। अतः R क्या सममित संबंध है, अतः R सममित संबंध है। अतः R क्या आ गया, सममित संबंध मिल गया। अब तीसरा देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए यदि x कामा y बिलोंग्स टू R और y कामा z बिलोंग्स टू R, तो x तथा y में क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा y में क्या है, पेजों की संख्या समान है तथा y व z में भी क्या है, भी पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। x और y में पेज की संख्या समान है और y z में पेज की संख्या समान है, तो कह सकते हैं कि x तथा z में भी समान है, तो x और z में भी समान होगी। तो x और z में भी पेजों की संख्या समान होगी। x और z में क्या होगी, पेजों की संख्या समान होगी। अतः x कामा z बिलोंग्स टू R, तो कह सकते हैं कि R संक्रामक है। R क्या है, संक्रामक है, तो कह सकते हैं कि R स्वतुल्य सममित व संक्रामक है। अतः R तुल्यता संबंध है। तो R क्या हो गया, एक तुल्यता संबंध हो गया। तो उम्मीद है इस 7वें क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार। 7वां क्वेश्चन तो 2 बार हो गया, तो 7वां क्वेश्चन हमने 2 बार लिख दिया, तो ये तो हो ही चुका है। अब 8वें क्वेश्चन में देखिए, कार्य सिद्ध कीजिए कि a बराबर दिया है 1 2 3 4 5 में R बराबर दिया a कामा b,
जहाँ पर दिया ए माइनस बी क्या है, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 2 और 4 के क्या हैं, सभी अवयव क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ तक करते हैं। तो संबंध एक तुल्यता संबंध हमको अभी क्या करना है, प्रमाणित करना है। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध प्रमाणित करते हैं। तो मान लेते हैं दिया है, सबसे पहले दिया है क्या, आर बराबर दिया है कितना, कर ए माइनस बी क्या है, सम है। तो 1 में से 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0, सम हो जाएगा। 1 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा सम। तो 1,3, फिर 1,5, फिर 2,2, 2,4, 2, अब 2,4 हो गया। अब क्या करना है, उसके बाद क्या आएगा, 2 हो गया। अब 3,1, 3,5, 3,3, अब 4,4, 4,2, अब 5,1, 5,3, अब 5,5, इतने क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। तो इतने रिलेशन बन रहे हैं, तो स्वतुल्य है कि नहीं है। तो देख रहे हैं क्या, 1,1, 2,2 सभी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, या ऐसे लिखिए इसको, 1, 2,2 डॉट 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 5,5 बिलोंग्स टू आर। तो क्या आ गया, स्वतुल्य। 1,2, 1,3 बिलोंग्स टू, तो दूसरा हो जाएगा 1,3 बिलोंग्स टू आर, और 3,1 भी क्या है, बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या आ जाएगा, आर सममित है, आर सममित है। तो तीसरा में भी कह सकते हैं कि तीसरा भी क्या होगा, संक्रामक भी हो जाएगा, क्योंकि क्या 1,1 से है तो 1,3 से तो क्या हो गया, 1,3 से है ही। फिर 1,5 से है तो 5,1 से है तो क्या होगा, 1,5 से दिया ही है। तो कह सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कामा सी भी क्या कर रहा है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। अतः क्या है, अतः आर संक्रामक है। तो क्या कर सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ये तो क्या हो गया, ये मेथड फर्स्ट हो गया, मेथड फर्स्ट हो गया। अब एक मेथड और देखते हैं, दूसरे मेथड से इसको करते हैं। अभी ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन बच रहा है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। लास्ट वाला क्वेश्चन अभी हम दूसरा मेथड इसका दूसरा मेथड बताने के बाद हम कर रहे हैं। तो मेथड 2 देखते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए मेथड सेकंड, तो सबसे पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए ए माइनस ए बराबर क्या होगा, 0, जो कि क्या है, जो कि सम है, जो कि सम है। तो कह सकते हैं
कह सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या है? स्वतुल्य है। तो कह सकते हैं कि आर क्या है? स्वतुल्य। आर स्वतुल्य हो गया। अब सममित देखते हैं। अब दूसरा नंबर, अब सममित को सिद्ध करते हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे? माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी का मॉड है तो क्या है? सम है। तो कह सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर 2k। तो माना मॉड ए माइनस बी, मॉड ए माइनस बी बराबर 2k। तो भाई इसमें क्या करेंगे? माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस बी माइनस ए मॉड 2k। चूँकि क्या है? k एक पूर्णांक है। तो b माइनस ए क्या करेंगे? इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए बराबर 2k। चूँकि क्या होगा? b माइनस ए क्या है? b माइनस ए क्या है? सम है। b माइनस ए क्या है? सम है। तो b माइनस ए सम है तो कह सकते हैं कि b कामा ए बिलोंग्स टू आर। b कामा ए क्या है? बिलोंग्स टू आर। अतः कह सकते हैं कि आर एक सममित संबंध है। आर एक सममित संबंध है। और क्या हो गया? हमको सममित संबंध मिल गया। तो अब देखते हैं संक्रामक के लिए तीसरा पॉइंट, संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए माइनस बी क्या है? सम है। और बी माइनस सी क्या है? सम है। तो ए माइनस बी बराबर मान लिया मॉड ए माइनस बी बराबर 2k तथा b माइनस सी बराबर भी मान लिया 2k1। तो 2k1 माना तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा, मॉड हटेगा तो a माइनस बी प्लस 2k। और b माइनस सी प्लस माइनस 2k1। समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। समीकरण 1 धन 2 से तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए से कट गया बराबर आ गया प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2 प्लस माइनस 2k प्लस माइनस 2k1। प्लस माइनस 2k1। अब इतना आ गया तो अब यहाँ लिख सकते हैं। अब b से क्या हो गया? b से b कट गया, आ गया a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2 कॉमन हो गया k1 k प्लस k1। क्योंकि क्या a माइनस बी क्या है? a माइनस बी क्या है? सम है।
ए माइनस बी कर रहे हैं, ए माइनस सी बचा ना, एक सेकेंड, ए और सी बच गया, तो ए माइनस सी क्या सम है, ए माइनस सी क्या सम है, तो कह सकते हैं कि ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर। तो होता आर क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है। तो आर क्या आ गया, संक्रामक संबंध मिल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये संक्रामक संबंध मिल गया। तो अभी इसमें एक चीज़ और बचा है। तो संक्रामक संबंध मिलने के बाद अब जब यहाँ पर हमने क्या किया, ये तो दो मेथड से हमने सीख लिया, ये पहला मेथड था और ये दूसरा मेथड था। अब कह रहा है, इसमें पूछ रहा है आपका कि क्या है, यदि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 3 5 के क्या है, सभी अवयव क्या एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कर इक्विवेलेंस रिलेशन सो दैट द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू द टर्म इतना each other but no element if 1 3 5 related to any element 2 4। मतलब 1 3 5 से कोई भी अवयव क्या है 2 4 में संबंधित नहीं है। एक से देखिए, 1 से 2 कोई कहीं संबंधित है नहीं, 2 से कोई संबंधित है, 2 से इसमें से एक, यदि इसमें से एक लेते हैं, इसमें से 1 का 2 से कहीं है, 2 का 3 का 2 से है, 5 का 4 से है, कहीं भी संबंधित नहीं है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, तो आइए हम बताते हैं इसको कैसे दर्शाना है। तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या एक के लिए एक से संबंधित अवयव कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक से संबंधित कौन कौन से हैं, 1 से 3 है, 1 से 5 है, एक का तुल्यता वर्ग देखिए क्या है, 1 से कौन सा है 3 है, 5 है, 1 से क्या है 1 है, 1 से क्या है 1 से 1 है, 3 है, 5 है, कहीं और है, और 3 1 से तुल्यता वर्ग 1 के लिए क्या है, यहाँ पर 1 3 5 के अलावा कोई भी अवयव नहीं है। और 2 के लिए देख रहे हैं, ये 2 का तुल्यता वर्ग निकालते हैं, 2 का तुल्यता वर्ग क्या होगा 2 होगा, और 4, 2 और 4 के अलावा कोई है, 2 का तुल्यता वर्ग निकालते हैं तो क्या होगा 2 और 4 के अलावा कोई भी नहीं होगा। तो 2 और 4 के अलावा कोई नहीं होगा, 2 और 4, इस 4 का क्या करेंगे तुल्यता वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा 2 के ही तुल्यता वर्ग के बराबर होगा। या 3 का निकालेंगे तो क्या होगा 1 3 5 ही आएगा, 5 का निकालेंगे तभी तुल्यता वर्ग 5 1 2 3 1 3 5 ही आएगा, उसके अलावा तुल्यता वर्ग कोई भी नहीं आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि 1 में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0, और 1 में से 3 घटाएंगे क्या होगा 1 में से 3 घटाएंगे 2, 1 में से 5 घटाएंगे तो कह सकते हैं कि, तो यहाँ पर क्या आ गया इतना, ये क्या तुल्यता वर्ग है, तुल्यता वर्ग 1 का तुल्यता वर्ग निकालेंगे 1 3 5 आ गया, 2 का निकालें तो 2 4 आ रहा है। कह सकते हैं कि 1 3 5 के सभी अवयव 5 के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं। क्या है सभी अवयव क्या है स्वयं से संबंधित हैं। और दूसरा कह सकते हैं कि 2 4 के 2 4 के सभी अवयव स्वयं से संबंधित है। तो क्या है स्वयं से क्या है संबंधित हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या है 1 का कहीं भी 2 से संबंध नहीं है, 1 का
कहीं भी इसमें से किसी भी अवयव का, इससे क्या है, इसके अवयव से 1, 3, 5 से का संबंध कभी भी 2 और 4 से कहीं नहीं है। तो क्योंकि क्या सम संख्या पूछा क्या करेंगे, विषम और सम का मेल नहीं हो सकता, विषम में से विषम ही घटाएंगे तभी हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। या तो सम में से सम को घटाएं या विषम में से विषम संख्या घटाएं तभी हमको सम संख्या मिलेगा। तो अतः हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और 8वें क्वेश्चन तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि क्या है, अतः 1, 3, 5 1, 3, 5 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्या हो गया, 1, 3, 5 और 2, 4 के अवयव क्या एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो उम्मीद है 8वें क्वेश्चन तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर अच्छे से क्लियर हुए हों और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे का क्वेश्चन हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।